जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप माँ दुर्गा का नाम लेते हुए गाय को खिला देना, ये एक चीज फिर देखना कैसे माँ दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए गाय से जुड़े एक ऐसे असरदार उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वासियों को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए नवरात्रि के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे हो शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो सागा जाता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाए। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दही चावल खिला सकते हैं लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूलकर भी मत देना। तो तीन चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़क गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, तो ये चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाए, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दे दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौमाता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए और उन्होंने कहा सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन
तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीधा माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितरों का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले ले, सने हुए आटे की लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ उपाय जो आपको इस नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। वहीं दोस्तों, माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं, इसलिए आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास उपाय। आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी। नौकरी के लिए काफी दिन से हैं परेशान। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। रोजाना करें लौंग कपूर का धुआं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। दोस्तों, अब हम आपको राशि अनुसार कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप मां दुर्गा को खुश कर सकते हैं। मान्यता है कि इन सरल उपायों से मां अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती है और जातक के सभी कष्ट दूर करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।